अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका ट्यूटर उसामा महबूब। खुशामदीद करता हूं आपको लेक्चर नंबर 3 पार्ट बी में, जिसमें हम देखेंगे ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो बगैर वक्त ज़ाय किए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ऑफ अ मैट्रिक्स कि मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। अब मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या चीज़ है, ये स्टूडेंट को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन ये बहुत ही आसान चीज़ है। अब इसकी डेफिनेशन पहले देखते हैं। इफ़ वी चेंजेस, अगर हम तब्दील करते हैं रोज इनटू कॉलम, रोज को कॉलम में या कॉलम इनटू रोज या कॉलम को रोज के अंदर, देन ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स अकर। तो ये हम क्या करते हैं, ये हम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर रहे हैं। इसकी एग्जांपल हम देखते हैं कि जिसमें ए मैट्रिक्स है, ये हमने मैट्रिक्स लिया, इसका ऑर्डर है 1 2 3 3 बाय 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। अब इसमें आप देख सकते हैं मैंने इसका ट्रांसपोज लिया। ट्रांसपोज लेने के बाद आप देख सकते हैं कि मैंने नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम में तब्दील कर दिया है। जैसे कि 2 0 -5 था, तो मैंने इसके जो रो थी उसे मैंने कॉलम में तब्दील कर दिया है 2 0 -5। इसी तरह दूसरी रो जो -3 -2 3 थी, उसे मैंने दूसरी कॉलम में तब्दील कर दिया -3 -2 -5। उसके बाद 3 जो सी तीसरी इसका रो थी 0 3 0, उसे मैंने तीसरी कॉलम में तब्दील कर दिया। इस तरह नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम में तब्दील कर देना या नंबर ऑफ कॉलम को नंबर ऑफ रोज में तब्दील कर देना, ये कहलाता है इसका ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब उसके बाद दूसरा देख सकते हैं, दूसरी एग्जांपल भी इसी तरह है। इसमें एक रो है, 2 कॉलम है। अब मैं एक रो 2 कॉलम को 2 1 के लिहाज से तब्दील कर दूंगा, यानी कि इसका ऑर्डर भी चेंज हो जाता है। अब 1 बाय 2 मैट्रिक्स है, तो इसका ऑर्डर बन जाएगा 2 बाय 1 बाय 2। 2 बाय अगर 1 बाय 2 की मैट्रिक्स है तो ये 2 बाय 1 की मैट्रिक्स बन जाएगी। अब देख सकते हैं इसमें एक ही रो थी और 2 कॉलम थे। अब मैंने इसे 2 रो और 1 कॉलम में तब्दील कर दिया। 0 2 को 0 2 जो रो थी उसे 0 2 कॉलम में तब्दील कर दिया, तो ये इसका ट्रांसपोज हो गया। इसके बाद हम आते हैं जी इसके नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, जो इसकी टाइप नंबर 10 है, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। ये भी चीज़ स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका बोर्ड में क्वेश्चन भी आता है, ट्रांसपोज का क्वेश्चन भी आता है, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स का भी क्वेश्चन आता है। ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि इफ वी चेंजेस दी साइन ऑफ अ एंट्रीज। अगर हम जो एंट्रीज होती है ना, एंट्रीज कहते हैं जो मैट्रिक्स के अंदर जितने भी हमें वैल्यूज गिवन होती है उसे हम उसकी मैट्रिक्स की एंट्रीज कहते हैं। अगर मैट्रिक्स की एंट्रीज, देन वी परफॉर्म नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। अगर हम मैट्रिक्स के अंदर जितनी भी एंट्रीज हैं उनके साइन चेंज कर देते तो हम उस मैट्रिक्स का नेगेटिव कर रहे हैं, हम उस मैट्रिक्स का नेगेटिव कर रहे हैं। इसमें एग्जांपल आप देख सकते हैं कि हमने बी मैट्रिक्स कोई ली है, उसमें 0 -2 -3 है। अब इसमें हमने क्या करना है, जितने भी अगर कोई नेगेटिव है उसे पॉजिटिव कर देना, कोई पॉजिटिव है तो उसे नेगेटिव कर देना। इनके साइन को चेंज कर देना है, साइन कन्वेंशन करनी है। तो आप देख सकते हैं -b में हमने ये देखा 0 को जो -2 था नेगेटिव का, हमने उसे 2 में तब्दील कर दिया। जो -3 था उसे हमने 3 में चेंज कर दिया। तो ये हमारी थी नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स की एग्जांपल नंबर 1। और नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स की एग्जांपल नंबर 2 ये है कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है 0 3 -2 और 5, इसे हमने चेंज किया, इसके साइन को हमने चेंज किया। जिधर हमने नेगेटिव देखा उधर हमने पॉजिटिव कर दिया, और जिधर हमने पॉजिटिव देखा उधर हमने नेगेटिव कर दिया। अब देखें, इधर नेगेटिव था तो इधर हमने पॉजिटिव कर दिया, इधर पॉजिटिव था तो इधर हमने नेगेटिव कर दिया। अगर हम साइन कन्वेंशन करते हैं तो हम किसी भी मैट्रिक्स के अंदर अगर हम साइन कन्वेंशन करते हैं तो हम उस मैट्रिक्स का नेगेटिव करते हैं, हम उस मैट्रिक्स का क्या कर रहे होते हैं, नेगेटिव कर रहे होते हैं। उसके बाद हम आते हैं अपनी टाइप नंबर 11 में। टाइप नंबर 11 है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये कॉन्सेप्ट बोर्ड में ये निहायत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका आता है, शॉर्ट भी आ सकता है, लॉन्ग भी आ सकता है। शॉर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, तो ये आप ध्यान से समझिएगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती क्या है, ऐसी मैट्रिक्स जिसका हम ट्रांसपोज लें, ऐसी मैट्रिक्स जिसका हम ट्रांसपोज लें और वो ए के बराबर आ जाए। अगर हम जिस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले रहे हैं वो उसी के बराबर आ जाए तो हम कहते हैं ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। उसके बाद इसकी एग्जांपल देखने से आपको क्लियर होगा कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती क्या है। हमने एग्जांपल लिया, मैट्रिक्स एम है, ऑर्डर है इसका 3 बाय 3। तो आप देखते हैं 1 2 3 -2 -1 0 2 -1 4 3 4 0।
अब हमने इसका पहले ट्रांसपोज लिया, हम ऐसी मैट्रिक्स जिसका हम ट्रांसपोज ले वो दोबारा m के बराबर आ जाए तो हम उसे कहते हैं ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर किसी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज लें वो दोबारा m के बराबर उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए तो हम कहते हैं ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। उसके बाद हम आते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हमने देख लिया, इसकी एग्जांपल भी हमने देखी। तो आप देख सकते हैं कि इसका एक मैट्रिक्स ली थी, उसका हमने ट्रांसपोज लिया, वो फिर उसी मैट्रिक्स के बराबर आया तो हम कहते हैं ऐसी मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं इसकी जो सी टाइप नंबर 12 है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये क्या होती है जी, अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं और जिस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज ले रहे हैं वो उसी मैट्रिक्स के नेगेटिव के बराबर आ जाए तो हम ऐसी मैट्रिक्स को कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। क्या होती है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। अब आप देख सकते हैं कि एग्जांपल, इसमें पहले एग्जांपल है इसमें मैंने सिंपल सी एग्जांपल लिया ताकि स्टूडेंट अंडरस्टैंड कर सकें, वरना हमने इसके अगली वीडियोस में इसके क्वेश्चन तो सॉल्व करने ही है, उसमें आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आप बस जस्ट अंडरस्टैंड करें कि ये हम जो टाइप पढ़ रहे हैं इसमें क्या क्या डिफरेंस है और किस तरह नेगेटिव लेते हैं, किस तरह ट्रांसपोज लेते हैं, किस मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं, किस मैट्रिक्स को हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। अब स्क्यू सिमेट्रिक की एग्जांपल की तरफ जाते हैं तो ये एग्जांपल ये है कि हमने कोई मैट्रिक्स लिया ए, सादा सी एग्जांपल है 0 2 -2 0। अब इसका मैं ट्रांसपोज लेता हूं, इसका मैंने ट्रांसपोज लिया, नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम में मैंने तब्दील कर दिया। आप देख सकते हैं ये रो थी, ये कॉलम में तब्दील होगी, ये रो थी, ये भी कॉलम में तब्दील होगी। इसके बाद मैं इस मैट्रिक्स का जब मैंने ट्रांसपोज लिया, अब उस ट्रांसपोज लेने के बाद मैं इस मैट्रिक्स का नेगेटिव लेता हूं। क्या लेता हूं? नेगेटिव लेता हूं। अब मैंने इसका नेगेटिव लिया, नेगेटिव का मतलब क्या होता है कि मैंने इसके साइन कन्वेंशन कर दी, जो पॉजिटिव थे उन्हें नेगेटिव कर दिया, जो नेगेटिव थे उन्हें मैंने पॉजिटिव कर दिया। अब ये मैंने करने के बाद आप देख सकते हैं कि मैंने जब इसका नेगेटिव किया तो वो दोबारा इसके ट्रांसपोज के बराबर आ गया। ये नेगेटिव ए, ये आप देख सकते हैं ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों सेम है, क्योंकि कंडीशन इसकी ये थी कि ए ट्रांसपोज बराबर आना चाहिए -a के। तो कंडीशन अगर ये मैट्रिक्स ऐसी आ जाती है, इस तरह का ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद, ऐसी मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड में, आपको जैसा कि मैंने बताया ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड में, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद सिमेट्रिक मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्यू सिमेट्रिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना आने चाहिए। ये हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। मेरी नेक्स्ट वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें मैंने सब कुछ इसमें सब कुछ मैंने क्लियर कर दिया, क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं। तो अब तक के लिए इजाज़त दें। हमने लेक्चर नंबर 3 पार्ट बी के अंदर ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स को देखा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स को देखा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को देखा और नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स को देखा। ये तमाम कॉन्सेप्ट आप तक पहुंचते रहेंगे। आप तमाम दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि वीडियोस की सीरीज़ आप तक पहुंच सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।